हे गाइस, टुडेज फ्रेंडशिप डे और हम दोनों चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने एक दूसरे के सामने। तो पहले कौन करेगा? तुम? नहीं, तुम करो। ओके। मैं आपको बता देती हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन इसकी बेस्टी है। मुझे कभी अच्छा दोस्त नहीं मिला क्योंकि मैं हमेशा से इमेच्योर चाइल्डिश रही हूँ। ये मेरे लिए भूल ही नहीं पा रही है कुछ। नहीं, द थिंग इज, मैं बता रही हूँ कि ये मेरा बहुत केयर करती है, बहुत ध्यान देती है। और जैसे कि मैं बहुत इमेच्योर हूँ तो जिसकी वजह से मैं मुंह फट हूँ, है ना, कुछ भी बोल देती हूँ, कहीं पे भी बोल देती हूँ। मुझे समझाती है, मेरी केयर करती है, मुझे प्राइवेटली समझाती है कि कहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, गलत हूँ, सही है। और मेरा सपोर्ट करती है, उस पर्टिकुलर टाइम सपोर्ट करती है, लेकिन बाद में भले ही मुझे बोलती है कि मेरे बेटरमेंट के लिए मुझे इम्प्रोवाइज करती है बेसिकली। तो ऐसी दोस्त होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दैट्स इट। इट्स माय टर्न। तो मैंने आज तक सबसे दोस्ती जब भी की तो अपने पूरे दिल और जान से की, है ना। पूरे पूरे दिल लगा दिया, सब कुछ लगा दिया दोस्ती में हमेशा से। मतलब मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि वो लड़की सही नहीं है, वो तुम्हारा फायदा उठा रही है, वो तुझे जलती है। मगर मैं अपनी मम्मी की कभी बात नहीं मानती थी। मैं बोलती थी नहीं मम्मी, ऐसा नहीं होता, आपकी कभी दोस्त बनती नहीं है इसलिए आप ऐसे बोल रही हैं। हर बार मेरी मम्मी सही निकलती थी। मम्मी भी लाइक, देखा मैंने बोला था ना हमारा कटेगा। और मेरा कटा। दोस्ती में हमेशा मेरा कटा। क्यों कटा? उसका रीजन ये है कि जब जब मैं दोस्ती करती थी तो सामने वाला कभी मेरे सामने झुकता ही नहीं था। लड़ाई होती थी, हमेशा मैं ही सॉरी बोलने जाती थी, चाहे उसकी गलती हो चाहे मेरी गलती हो। मेरे मतलब बहुत सारी फ्रेंड्स बनी, मतलब मैं नाम नहीं लूंगी उनके, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत फीमेल फ्रेंड्स बनी क्योंकि कोई भी परमानेंट टिकी नहीं। मुझे बाद में फीलिंग आने लगी शायद मेरे अंदर ही कमी है कि मेरी दोस्ती नहीं टिकती है। मुझे लगने लगा मेरी ही गलती है इन सब चीजों के पीछे। बट रियलाइज हुआ यार मैं तो हमेशा मनाती थी उन लोगों को, मैं तो हमेशा सॉरी बोलती थी। बट मुझे भी चाहिए था कि जैसे मैं करती हूँ वैसे वो भी मेरे लिए करे। वो भी मेरे पास कभी मनाने तो आए, कभी सॉरी बोलने आए। हमेशा मैं ही क्यों जाऊं बाद में। मतलब मैं एक बार सॉरी बोलूंगी, दो बार सॉरी बोलूंगी, तीसरी बार मुझे लगने लगता था यार बस मुझे भी चाहिए, मतलब कि तुम भी आओ सॉरी बोलने, चाहे मेरी ही गलती क्यों ना हो। लेकिन स्टिल फ्रेंडशिप में ये होता है कि इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो जो भी हो, है ना। और मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमेशा मुझे ऐसे दोस्त मिलते जो मुझसे जलते थे कहीं ना कहीं। इस चक्कर में मेरी दोस्ती खत्म हो गई, मेरे सराउंडिंग में प्रॉब्लम लगने लगी इसलिए दोस्ती खराब हो गई, या चीजें थी कुछ ऐसी। लखनऊ आने के बाद मुझे ये मिली। वो भी बहुत अजीब तरीके से मिली थी। मतलब ये रो रही थी और मैंने इसे देखा, मैंने इससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। इसने बोला नहीं नहीं मैं नहीं रो रही हूँ, वो सब चीजें से इसने मुझे फॉलो किया इंस्टा पे। तुमने मुझे फॉलो बैक बहुत बाद में दिया। हाँ तो ठीक है, मतलब मैं नहीं करती हूँ सबको फॉलो, तो मैंने नहीं दिया था। बट उसने बोला फ्रेंडशिप है ना, ये सब चीजें अपने आप हुई कि मेरा भरोसा उठ चुका था। नहीं था कि भाई कोई उतना ज्यादा इन्वॉल्व होना है फिर से दोस्ती में। फिर मेरी लाइफ में ये आई, तब भी मैंने भरोसा नहीं किया था इस पे। टाइम ऐसा आया जब मुझे इसकी जरूरत पड़ी और मैंने गुस्से में बोल दिया अगर तुम नहीं आई मेरे पास, है ना, तो दोस्ती खत्म। और वो ये लड़की आई मेरे पास और रो रही थी, इतना ज्यादा रो रही थी। ये नहीं बताना था। रो रही थी कि तुमने कैसे बोल दिया कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। मतलब जैसे लग रहा था मेरा बंदा है। जैसे मैं करती हूँ वैसे ही सेम इसने मेरे लिए किया कि मुझे चाहिए, जो मुझे जो चाहिए था कि मेरे लिए भी कोई इमोशनली अवेलेबल हो, इमोशनली रहे मेरे लिए अपने दिल से, है ना, कि वो भी रोए मेरे लिए। और मुझे तब लगा भाई ये मेरे लिए कोई मेरे लिए रो सकता है। तो उस दिन के बाद से मुझे लगने लगा हाँ ऐसा नहीं होता कि सारी लड़कियां नागिन होती हैं, कुछ लड़कियां प्यारी भी होती हैं इसकी तरह। आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आपके पास भी एक प्यारी सी बेस्ट फ्रेंड हो, आपके सुख दुख में आपका साथ देती हो, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। कमेंट करो उसको, उसका टैग करो, मेंशन करो उसको और तुरंत भेजो। फॉलो फॉर मोर।